वेलकम बैक बच्चों। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रोसेस किया था उसमें हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट कर दिया और जो मेटल बना है वो मेटल कैसा बना है? इम्प्योर मेटल। अब आते हैं रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन दो तरह से किया जाता है, जिसमें वन इज द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, अदर वन इज द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व। पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रोसेस में तीन मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट इज फिजिकल प्रोसेस, जिसमें पहला मेथड है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है? लिक्वेशन इज यूज्ड फॉर SnPbZn। ये जरूरी है, मतलब तुमसे कोई पूछ दिया कि जिंक के लिए कौन सा हो रहा है, तो जिंक के लिए लिक्वेशन होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल है, ठीक है ना, उसको सेपरेट आउट करते हैं जिसमें इंप्योरिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। तो सपोज करो हम लोग एक ये ले लिए कंटेनर जिसमें मेल्टिंग मेटल है प्लस इंप्योरिटी है। इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है। हीट करोगे तो स्टेट चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंप्योरिटी यहाँ पे लाई कर जाएगा और हमारा जो मेटल है वो हमको लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, हम लोगों को मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो दिस इज द मेथड दैट इन्वॉल्व्स, जिसको हम लोग बोले लिक्वेशन। टेम्परेचर हीट के कारण, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में चेंज के कारण हम लोग ये देख रहे हैं। इसमें इंप्योरिटी का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट शुड बी हाई एंड मेटल का जो इंप्योरिटी है दैट शुड बी लो। कमिंग टू द सेकंड मेथड दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए किया जा रहा है, जिसमें लो बॉइलिंग पॉइंट वाला मेटल चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, ये गैस फॉर्म में चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो प्योर मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम इंप्योरिटी इन फॉर्म ऑफ डिस्टिलेट। सपोज करो मेरे पास मेटल प्लस इंप्योरिटी है, हम लोग हीट कर रहे हैं इसको। हीट करने के कारण जो मेटल है वो, चूंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो जल्दी गैस में कन्वर्ट कर जाएगा, डिस्टिलेट बन जाएगा। अब इस डिस्टिलेट को अगेन कूल डाउन करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। Now coming to the third process, the third process is known as zone refining. Again, that is a type of physical process for refining and purification. Zone refining, ठीक है। Zone refining ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत हाई प्योरिटी वाला मेटल मिलता है, और ये बेस्ड ऑन द फैक्ट है कि कोई भी मेटल जो है, ठीक है ना, वो, या इंप्योरिटीज की बात करें, अगर मेटल प्लस इंप्योरिटीज है तो मोल्टेन स्टेट में वो impurities basically tend to remain at molten state as compared to solid state, ठीक है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग डिसॉल्व रहे molten state पे। तो इन सब का फायदा उठा के, ठीक है ना, एक मेथड निकाला गया दैट इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। देखो डायग्रामेटिकली समझो क्या है। सपोज करो एक बहुत लंबा सा, ठीक है, स्ट्रक्चर है कुछ, इस पे अगर यहाँ पे सपोज करो मेटल रखा हुआ, मेटल का ब्लॉक रखा हुआ है या बार रखा हुआ है, ठीक है, अलॉन्ग विद इंप्योरिटी। ये मूवेबल है, ये जो है ना, ये ऐसे मूव करता रहता है, ये मूव करता रहेगा फिर आता जाएगा, ठीक है। अब इसको हीट किया जा रहा है। हीट करने का अलग अलग मेथड है, या तो इसके चारों तरफ तुम इलेक्ट्रोड लगा दो, उससे हीट कर रहे हो, या फिर अदर मेथड, ठीक है। इसको हीट, कंटिन्यूअस हीट किया जा रहा है। ये बार जैसे मूव होता जाएगा ना, ये हीट किया जा रहा है इतना कि ये गलने लगे, ठीक है, मेल्ट करने लगे। ये मेटल प्लस इंप्योरिटी था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये मेल्ट कर रहा है, मेल्ट कर रहा है तो मेटल भी मेल्ट कर रहा है और इंप्योरिटी भी मेल्ट कर रहा है। अब ये ना, ये बार यहां से मूव कर करके यहां तक आया, फिर ये वापस ऐसे जा रहा है। तो जैसे जैसे ये यहां से बढ़ रहा है, यहां पे इसका लिक्विड बनता जा रहा है, और फिर जैसे ये इधर आ रहा है, इधर कूलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे सॉलिडिफाई होने लगे मेटल, ठीक है। मेटल जब सॉलिड बन रहा है ना, तो वो इंप्योरिटी को छोड़ देगा बिहाइंड, क्योंकि इंप्योरिटी टेंड्स टू रिमेन एट मोल्टन स्टेट। अब तुम बोलोगे कि सर मान लीजिए ऐसा हुआ कि 50 ग्राम मेल्ट किया, उसमें कुछ इंप्योरिटी है, ठीक है, उसमें मेटल है, ये यहां तक गया फिर आया। सपोज करो कि 25 ग्राम ही ऐसा है जो सॉलिडिफाई हुआ, तो जो 50 ग्राम में इंप्योरिटी था, 25 ग्राम जो मेटल है केवल वही सॉलिडिफाई बना है, वही सॉलिड फॉर्म में आया, वही क्रिस्टलाइजेशन हुआ, वही क्रिस्टल बना। समझ में आ रहा ना? इंप्योरिटी अभी भी ट्राई कर रहा है कि हम लास्ट स्टेप तक मोल्टन स्टेट में ही रहे। एकदम ऑप्शन नहीं बचेगा कि अब भाई वही लास्ट बचा हुआ है, तो वही कंसंट्रेट जो इंप्योरिटी का रहेगा वही क्रिस्टल बन जाएगा। तो एक बार क्रिस्टल तो ये बन गया, अब ये इधर इधर मूव कर रहा है, इधर मूव करके वापस जैसे है, तो यहाँ पे बहुत हद तक जो तुम्हारा मोल्टेन ये था वो क्रिस्टल बन चुका है, ये वापस आके फिर वहां पे मेल्ट कर गया, अगेन वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा हो गया, फिर अब उससे क्रिस्टल बन रहा है। समझ में आ रहा है? क्रिस्टल बन रहा है, लोग उसको हटाते जा रहा है, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल मिलता है ना, वो एकदम प्योर मिलता है। हाँ, ये जरूर होता है कि फिर लास्ट में जाके सबसे लास्ट स्टेप पे जो बनेगा, उस पे जो मोल्टेड रहेगा ना, उसमें केवल इंप्योरिटी, मैक्सिमम इंप्योरिटी 80 to 90% खाली इंप्योरिटी भरा हुआ है, मेटल बहुत कम रहता है, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
दिस मेथड इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये सारे मेथड थे जो फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहे थे। नाउ 2-3 मेथड हैं जो केमिकल प्रोसेस के हैं रिफाइन करने के लिए। लेट्स डू दैट। नाउ इन केमिकल प्रोसेस द फर्स्ट वन इज स्पार्क प्रोसेस। स्पार्क प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज करो जिंक यूज करेंगे, जिंक का ज्यादा एफिनिटी होता है सिल्वर के साथ एलॉय बनाने का। तो अगर तुम्हारे पास लेड और एजी का मान लो सपोज करो मिक्सचर है, ठीक है, और एजी या सिल्वर को हम लोग को अलग करना है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसमें बाहर से जिंक डाल दिए। ठीक है, जिंक क्या किया कि भाई जिंक एजी को अलग कर दिया। ठीक है, अलग करके यहाँ पे एक अलॉय बना दिया, पी भी तुमको सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, इनफैक्ट ये जिंक प्लस एजी भी है ना, इसको हीट कर दोगे तो तुम्हारा सिल्वर अलग हो गया एंड जिंक बॉयल ऑफ हो जाता है। ठीक है, स्पार्क प्रोसेस। सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। देखो इस मेथड का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर इंप्योरिटीज का मोर एफिनिटी है O2 के साथ एज कंपेयर टू देयर मेटल, मतलब सेम ही मेथड है जो पार्क मेथड हम लोग किए, कैसे की कर रहे हैं देख लेते हैं। ये दो टाइप का होता है, क्यूपुलेशन एंड डेसिमराइजेशन। क्यूपुलेशन में क्या हुआ कि अगर सपोज करो पीबी इंप्योरिटीज को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम एजी मेटल, सेम मेथड एज कंपेयर टू पार्क, सेम मेथड यूज किया जाता है। डेसिमराइजेशन इज यूज्ड फॉर आयरन एंड कॉपर। ठीक है, इन सब मेथड में यही कॉमन है कि हम लोग मिक्स करेंगे या हीट करेंगे, जिससे ज्यादा एफिनिटी वो उसके साथ उसके अलोंग हो लेगा, लिविंग बिहाइंड द जो मेटल चाहिए या इंप्योरिटी चाहिए उसको छोड़ के वो बाकी अपना बाहर निकल जाएगा। थर्ड इज पॉलिंग प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर एसएन एंड कॉपर। ठीक है, इसमें क्या है कि जब मेटल कंटेन्स देयर ओन ऑक्साइड एज इंप्योरिटी, जैसे अगर मान लो एसएन का हुआ तो SnO2 हो गया, कॉपर का हुआ Cu का हुआ तो CuO हो गया, ये दोनों इंप्योरिटी के रूप में ही प्रेजेंट है, मान लो सपोज करो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं हाइड्रोकार्बन से हीट कर, जनरली मीथेन लेते हैं, ग्रीनवुड से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और उसके प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तुमको प्योर कॉपर या फिर टिन तुमको मिल जाएगा, प्लस CO या फिर CO2 गैस एंड H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस वो लिबरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब हुआ केमिकल प्रोसेस जिसमें हम लोग रिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट जो मेथड जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह भी है, चलो उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लें। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है कि कोई भी मेटल ले रहे हैं उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे एक वोलेटाइल कोवलेंट कंपाउंड में, मेटल प्लस इंप्योरिटी है, हम लोग मेटल को ऑक्सीडाइज कर दिए वोलेटाइल कोवलेंट कंपाउंड में। वंस द कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, उसको हाई टेम्परेचर पे रिड्यूस करके अगेन हम लोग प्योर मेटल ले लेते हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि मेटल और इंप्योरिटी है, मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, इंप्योरिटी पीछे रह गया। अब मेटल तो कोवलेंट कंपाउंड बन गया ना, फिर उसको रिड्यूस करके हम लोग वापस से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल हम लोग निकाल लेते हैं, प्योर फॉर्म बेसिकली। ठीक है, इसमें दो मेथड है। मॉन्स प्रोसेस यूज्ड फॉर निकल, निकल प्लस इंप्योरिटी है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा NiCO4, अगेन उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किए, ये बन गया कोवलेंट कंपाउंड। NiCO4 को फिर हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो निकल सॉलिड ऑब्टेन हुआ, जो CO था वो गैस के फॉर्म में फिर लिबरेट हो गया। द सेम गोज अगेन, दैट इज वैन आर्कल मेथड Ti के लिए। ठीक है, Ti प्लस इंप्योरिटी है, आयोडीन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, TiI4 बनेगा जो कि वोलेटाइल है। नाउ इसको यहाँ पे फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट भी यूज किया जाता है एट 1675 केल्विन। हीट करोगे यू विल गेट Ti सॉलिड प्लस 2I2 गैस, जो गैस बनके बाहर निकल गया, इंप्योरिटी यहीं पे पीछे रह गया है। एंड द लास्ट मेथड फॉर रिफाइनिंग दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसके बारे में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। इनफैक्ट हम लोग जब अब एनोड कैथोड बना के जो रिफाइन करते हैं, हम लोग जब इसके बाद वाला जो लेक्चर्स है उसमें हम लोग 6-7-8 तरीका का या 6-7-8 एलिमेंट्स का, मेटल्स का हम लोग ओवरऑल मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो देख रहे होंगे, तो वहां पे ये आएगा। एल्युमिनियम ये सब के लिए यूज होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन को पूरा देख लिया है। बेसिकली आपका जो मेटलर्जी का चैप्टर है वो खत्म हो गया है। अब क्या है कि बचा हुआ पार्ट मैं काम कर रहा हूं कि 6-7 ऐसे मेटल्स हैं जो आपको पूछेंगे, हो सकते हैं ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने का, तो उनका ओवरऑल रिफाइनिंग प्रोसेस जो है या प्यूरिफिकेशन या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस जो है वो मैं 1-2 लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दूंगा, ताकि तुम लोग एनालाइज कर सको कि अच्छा ये ऐसे ओर मिला, फिर ऐसे कंसंट्रेट किए, फिर कंसंट्रेट करने के बाद उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाए, ऑक्साइड से फिर वापस मेटल में रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड लगाए, और फिर प्यूरिफिकेशन करने के लिए कौन सा मेथड लगाए।
क्लियर है? ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक यू।